बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मेरी समझ लो कुछ इन्फॉर्मेटिव की वीडियो है आप लोगों के लिए, जो बकरी फार्मिंग में नए आना चाह रहे हैं दोस्त या जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए एक सबक आमेज़ा वीडियो होगी। वीडियो ये है कि आज 16 फरवरी 2023 है, तो आज हमें बकरी फार्मिंग स्टार्ट किए हुए 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो मैं अपना एक खसूसी जो है ना इंटरव्यू वो इस चीज़ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए। हो सकता है कि ये मेरी वीडियो 16 को ना 17 को में भी हो सकता है कि ये 16 को ही आ जाए। तो आज जो है ना वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, शायद हमें इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़े। तो ये वीडियो दरअसल ये है कि आज बकरी फार्मिंग स्टार्ट किए हुए ना हमें 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2019 से 16 फरवरी को हमने जो है ना पहली बार बकरियां ख़रीदी थी और इस फार्मिंग में आए थे। और लेकिन जो हमारा आप लोगों के साथ रब्ता हुआ है वो हुआ है 2020 में जाके, यानी कि हम अपने चैनल पे 2020 में आए थे और फार्मिंग में हम 2019 में आ गए थे। कुछ लोग मुझे उस वक्त के भी जानते हैं जब मैं फार्मिंग में आया था, वो मेरे चैनल पे भी मौजूद हैं, और कुछ दोस्त मुझे 2020 के बाद जानने लगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन जो सब्सक्राइबर हैं ना यूट्यूब के वो 40,000 के लगभग हैं। 39,000 कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं, में भी 40,000 के करीब ही हैं। तो इन 4 सालों में हमने जो सीखा है वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। आज माशाल्लाह आप मेरे पीछे देख सकते हैं ज़बरदस्त आला किस्म का जो हमारा फार्म है वो है। ये जब मैं इस फार्मिंग में आया था एक हमारे पास बिल्कुल छोटा सा सेटअप था एक साइड पे। वो मैं अक्सर ही वीडियो में अपने बताता हूँ, उस साइड पे एक छोटा सा सेटअप हुआ करता था, एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम बकरियाँ रखते थे। जो मैंने स्टार्ट लिया वो 4 बकरियों से स्टार्ट लिया था, जिनमें से आते ही कुछ दिनों के अंदर अंदर एक बकरी हमारी ज़िबा हो गई थी, जो बहुत आउट क्लास किस्म की बकरी है, जिसकी कमी आज भी कभी कभी महसूस होती है हमें कि वो बकरी बहुत आला किस्म की बकरी थी। बाकी जो भी अल्लाह ताला को मंजूर हो, अल्लाह ताला ने उसका नेमो बदला हमें दिया। माशाल्लाह वो 4 से आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं, जितनी मैंने सेल भी किए हैं और मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रीडर आए बकरियों की। मेरा जो मेन मिशन है ना वो ब्रीडिंग पे है कि मैं ब्रीडिंग पे काम करता हूँ। साथ में एक छोटा सेटअप है कुर्बानी के बकरों का, जिसमें मेरे पास हर साल जो वो मैंने स्टार्ट लिया वो तकरीबन 8 बकरों से स्टार्ट लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना वो 30-32 बकरे हैं। तो ये काम आस्ता 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 चलता चलता आज हम एक मतलब ऐसे पैमाने पे चले गए हैं कि गोल्ड सिटी गोट फार्म का पाकिस्तान में एक नाम बन चुका है। बहुत ज़्यादा लोग हमें जानते हैं, हमारे फार्म पे विज़िट करते हैं, उन्हें तो पता है सारा। ये हमारे पास मेरा जो मिशन है ना वो ब्रीडिंग है, यानी कि जो मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ, बच्चे सेल करता हूँ, वो तो आप सभी को पता है मेरा, मैं बच्चे सेल करता हूँ। कुछ मैंने पिछले ही दिनों में कुछ 1 माह पहले मैंने बच्चे तैयार करके, यानी कि पट्ठें थी 8-8 10-10 माह की, वो भी सेल की। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ना मैंने जानवर सेल किए, ख़रीदे, लेकिन हर जानवर पे मैंने ना अपना एक दिमाग लड़ाया। तो पहले बात करूं कि फार्मिंग में जो है ना नाकामी वो हमें हुई या कामयाबी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम से हमने बकरी फार्मिंग में कामयाबी हासिल की है। कामयाबी इस तरह के, ये बकरी फार्मिंग ऐसा काम है इसे ना लगे रहना तकरीबन कुछ अर्सा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमने अपनी ज़िंदगी के जो 4 साल हैं ना वो इसमें इन्वेस्ट कर दिए, मज़ीद और पता नहीं अभी 2-4 साल और लग जाए हमें, इसमें अप्रूवमेंट आएगी, फिर जाके एक जो है ना हमारा नाम बनेगा, जाके फिर हमारे पास एक ब्रीडिंग तैयार होगी। हाँ, जो तकरीबन मेरा ब्रीडिंग मिशन है ना उसमें मेरे हिसाब से मैं 50% अभी कामयाब हुआ हूँ, 50% मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ब्रीडिंग के लिए। तो ये 50% जो मैंने अपनी ब्रीड तैयार कर ली अभी मुझे, यानी कि जो पिछले मैंने 4 साल लगाए ना, अब मैं 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में अपने में उतनी बेहतरी लाऊंगा, क्योंकि जब मैं आया था वो बिल्कुल इस काम से ना वाक़फ़ था, ना मुझे बकरी के मतलब कुछ पता था, ना इसकी बीमारी के मतलब पता था, ना इसकी खुराक के मतलब पता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, तकरीबन मैं कहूँ कि मैं 100% ही इनको समझ गया हूँ। वो नहीं है, बकरी फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इल्म है या एक ऐसी किताब है जिसे बंदा सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे, कोई भी फार्मिंग आ जाए तो वो
وہ कंप्लीट नहीं होती। हमें हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है, हर जो दिन है ना वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो इसी तरह हर साल भी हमें सिखाता गया कि इस साल में हमारे पास क्या अप्रूवमेंट आई। दूसरा मेन जो है ना बातें पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी शुरू हो जाती है। मैंने बकरी फार्मिंग में जो कामयाबी की मेरी मेन वजह है ना, हमारे पास जो किड्स है ना वो बकरी के महफूज रहते हैं, यानी कि बच्चा जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चा ज़ाया ना होने दूँ, जितनी भी उस पर मेहनत हो। बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो मोर्टेलिटी रेशो है ना इन 4 सालों में वो तकरीबन 10% रहा है, जो कि एक बहुत ही कम है। 10% से कम होगा, लेकिन मैंने 10% अंदाज़न कह दिया कि यानी कि 100 में से 90 बच्चे हमने बचाए हैं, अगर 10 बच्चे हमारे ज़ाया भी हुए हैं। तो ये कोई इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेशो नहीं, आम नॉर्मल जो है ना वो बकरी में जो बच्चों की होती है वो तकरीबन 25% तक चलती है कि 25% बच्चे मतलब ज़ाया हो जाते हैं आपके। तो इसी तरह हमने जो है वो 10% तक रखे, उस पर एक अंत तक मेहनत थी हमारी, जिसमें हमने बच्चों के, मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि मैं बच्चों को ना एक अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करूं। फिर क्योंकि मेरा मेन काम ही ये है कि मैं बच्चे सेल करता हूं, एक अच्छी ब्रीड से लेके मुख्तलिफ़ किस्म के। मेरे इस फार्मिंग में मेरे ख्याल में मेरे पास कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 8-10 किस्म के ब्रीडर आए हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ ब्रीड के ब्रीडर खरीदे हैं। यानी कि ब्रीड के मतलब कि नागरा, बीतल, अम्बरसरी, यही ये नहीं कि राजनपुरी या मक्खी चीने। इस पे मैंने हर ब्रीडर पे ना अपनी रिसर्च की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कामयाब है। बाकी आस्ता आस्ता अभी भी और भी मज़ीद तरक्कियाँ इसमें आ रही हैं। तो 4 सालों में क्या खोया क्या पाया, ये भी काफ़ी ज़्यादा सवाल जो लोग हमारे फार्म पे आते हैं ना वो करते हैं कि क्या खोया और क्या पाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ना मैंने 4 सालों में खोया कुछ भी नहीं है, जो भी है वो पाया ही है इस फार्मिंग से। यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र है, एक ये नबियों पैगम्बरों का काम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस काम ने एक इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी हुई है माशाल्लाह। देखें आप 40,000 लोग मेरे साथ यूट्यूब फैमिली से अटैच है, बाकी लोकली इलाके से भी लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, और एक मतलब अच्छा खासा ना तल्लक बनाया वो बकरी की ही निस्बत बनाया कि पहले शायद मुझे या आप मुझे नहीं जानते थे, अब आस्ता आस्ता इसी तरह बकरी ने काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त भी दी है। और बाकी खुराक पे हर चीज़ पे मैंने ना कोशिश की है कि मैं अप्रूवमेंट लाऊं। अब 4 साल में मैं एक अंदाज पे पहुंचा हूं कि बकरी की जो खुराक है वो खुश्क लूसन है और TMR है, ये 2 चीज़ें बकरी की खुराक है। तो इससे अलावा अभी तक हम आस्ता आस्ता, मेरी अगली कोशिश यही है कि हम प्रॉपर ना ड्राई मैटर पे शिफ्ट हो जाएं बकरियों पे। उसमें लेबर की जो हमारी है ना कास्ट वो कम आ जाएगी। दूसरा हमारा जो अखराजात है वो थोड़े से बढ़ने के साथ साथ ये हम जानवर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी हमें। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमने 4 सालों में सीखी हैं बकरी से। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो सुन के या देख के ये महसूस ज़रूर हो रहा होगा। अगर फार्मिंग स्टार्ट करनी है, मैंने कोई हज़ारों से या 100 बकरियों से नहीं की, मेरी स्टार्ट तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 बकरियों से थी और 8 बकरों से थी। बकरे जब मैंने ख़रीदे वो बकरी रखने के 6 माह बाद जाके बकरे ख़रीदे थे। पहले बकरियाँ रखनी, फिर 5-6 माह गुजरने के बाद जाके मैंने बकरे ख़रीदे और बकरे रखे। तो इसी तरह चलता आया निज़ाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बकरिया फार्मिंग में भी कामयाबी है माशाल्लाह, बकरी फार्मिंग में भी कामयाबी है। एक अच्छी किस्म की जो नस्ल है वो हमने तैयार कर ली है अपनी। अभी और भी इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मज़ीद अच्छी हम इसमें अप्रूवमेंट करें, वो बेहतर से बेहतर करें। बाकी हर चीज़ जो है ना वो आप लोगों के साथ मैं खुल के अपने चैनल पे लगाता रहता हूँ। अब मेरी एक छोटी सी एक और मैं काविश कर रहा हूँ, एक मज़ीद जो है ना वो चैनल आप लोगों की खिदमत में जल्द ही लॉन्च करूँगा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ना हमारे फार्म पे जो लोग विज़िट करने आते हैं या कुछ लोग जो कुछ मालूमाती इंटरव्यू डॉक्टर्स वगैरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ना उस चैनल पे हम अपनी ना वीडियो अपलोड किया करेंगे। वो जल्द ही कोशिश है मेरी कि मैं गोल्ड सिटी गोट फार्म के नाम से एक चैनल जो है ना वो लॉन्च करूं, और उस पर जो वीडियो है जो विज़िटर आते हैं उनकी हो, कुछ लोग आके हमारे पास मालूमाती सवाल पूछते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के ज़हनों में होते हैं।
تو کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ ہم سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. تو جو بھی نئے بندے میرے پاس جنہوں نے فارم شروع کرنا ہے وہ آتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں ان کے لیے بھی نا ایک جلد ہی میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ منتھ کے اندر ہی یہ ہم اپنا کام سٹارٹ کر دیں وہ چینل والا. باقی فارمنگ پہ کوشش سے زیادہ ہے, چینل پہ ہم کوشش کم کرتے ہیں کہ ہماری چینل کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا جو ہمارا ریشو ہے بہت کم ہے, ہم نے کبھی ریکارڈ کر لی تو کبھی نہیں کی. باقی کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں فارمنگ کو پہلے کامیاب کروں, چینل جو ہے نا وہ یہ باتیں ہماری بات کی ہے. تو ویڈیو میں اگر میں اس ویڈیو کو جتنی مرضی چاہوں لمبی کر سکتا ہوں, لیکن میری کوشش ہے کہ میں ویڈیو وہ شوٹ کروں جو آپ لوگوں کو مطلب پسند آئے. تو یہ میری 4 سالہ جو ہسٹری تھی بکری فارمنگ میں وہ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں, اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.